Hello students, today we are going to do our next question number 3 from the exercise 11.4 of class 7. Chapter name is perimeter and area. We have done 2 questions and the last lecture. Now next question is, a picture is painted on a cardboard 8 cm long and 5 cm wide. एक पिक्चर कहता किसी कार्डबोर्ड पे पेंट करी जिसकी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग है जो 5 सेंटीमीटर वाइड है, सच दैट देयर इज अ मार्जिन ऑफ 1.5 सेंटीमीटर अलॉन्ग ईच ऑफ इट्स साइड। और कहता है इसके साइड्स पे मार्जिन दे रखा है। मार्जिन क्या होता है, जो हम लोग थोड़ी साइड दे देते हैं साइड्स पे, है ना। तो फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द मार्जिन, कहता है उस मार्जिन का एरिया आपको क्या करना है, फाइंड करना है, राइट। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सेम वही हमारा बनेगा आपके पास जैसे हम लोग करते ही हैं। तो आपके पास दे रखा है उसने एक, मान लो कार्डबोर्ड दे रखा है आपको, तो उस पे पेंट किया, जो पेंट किया पिक्चर को, तो हमने उस पे स्पेस छोड़ते हैं हम लोग, है ना। कोई भी ड्रॉ करते हुए हम लोग मार्जिन छोड़ते हैं, वैसे उसने मार्जिन छोड़ा। इसकी जो उसने लेंथ दे रखी थी आपको और ब्रेथ दे रखी थी, दैट इज 8 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 5 सेंटीमीटर वाइड, और 1.5 का मार्जिन दे रखा है। ये पूरा 8 सेंटीमीटर और ये दे रखा है आपको पूरा 5 सेंटीमीटर, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ दे रखी है। अब कहता है इसके अंदर मार्जिन कितना, 1.5 का। इधर भी 1.5 होगा, इधर भी 1.5 होगा और ये भी 1.5 होगा, और यही उसने फाइंड आउट करने को बोला है आपको, मार्जिन ही, मतलब इसी का एरिया फाइंड करना है। अब आप ध्यान से देखो, जो हमने लास्ट क्वेश्चंस किए थे उसमें हम लोग क्या करते थे, आउटसाइड बोल रखा होता, लेकिन अब उसने पहले ही कार्डबोर्ड के अंदर मार्जिन लिया, तो ये अंदर ड्रॉ हुआ। अब पूरे में से ये हमें निकालना पड़ेगा। अब ये साइड, पहले अंदर वाली साइड पता होती थी, हम बाहर वाली पता करते थे, अब हमें बाहर वाली पता है, हमें अंदर वाली साइड पता करनी है। अब देखो, अब मतलब ये पूरा 5 दे रखा है हमें, है ना। तो उस 5 में से 1.5 तो इधर से निकल गया, क्योंकि इतना तो साइड पे 1.5 दे रखा है, और 1.5 इधर से निकल गया, मतलब 1.5 इस साइड से भी निकल गया। तो बीच में कितना बचेगा, वो हम इन दोनों को 1.5 को प्लस करके बताएंगे कि इसकी फिर कितना वाइड रह गया, कितनी इसकी ब्रेथ रह जाएगी। सेम लेंथ में भी क्या करेंगे, इतनी तो इसकी लेंथ क्या बनेगी, इतनी बनेगी अंदर, इसकी लेंथ यही हुई। तो इसमें से पूरे में से भी ये साइड और ये साइड हमें क्या करनी पड़ेगी, माइनस, मतलब इस 1.5 को और इस 1.5 को हम क्या करेंगे, प्लस करके 8 में से माइनस कर देंगे, ठीक है। अब ये मेरा हो गया एक इनर रेक्टेंगल और एक हो गया आउटर रेक्टेंगल। तो मेरे को आउटर रेक्टेंगल की लेंथ ब्रेथ पता है, तो पहले मैं वही लिखूंगी, लेंथ ऑफ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 11.4, ओके। वीडियो को लाइक किया करो। लेंथ ऑफ रेक्टेंगल दैट इज गिवन 8 सेंटीमीटर, कौन सा रेक्टेंगल, आउटर रेक्टेंगल, राइट। और फिर ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल दैट इज 5 सेंटीमीटर। अब एरिया भी चाहिए, क्योंकि अब आउटर में से अगर इनर निकाल दोगे तो बचेगा क्या, ये साइड हमारे पास बच जाएगी, राइट। अब निकाल लो एरिया, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल दैट इज लेंथ इंटू ब्रेथ, 8 इंटू 5, तो ये हो गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया हमेशा स्क्वायर यूनिट्स में होता है, मैंने आपको पहले भी बताया। अब लेंथ निकालनी है पहले, लेंथ ऑफ इनर रेक्टेंगल। अब कैसे निकालनी है, 8 में से, है ना, इस 8 में से ये साइड इतनी और ये साइड इतनी प्लस करनी है 1.5, और ये 1.5 कितना हो जाएगा 3, इसमें से ये 3 माइनस कर देना। लिखना कैसे, 1.5 प्लस 1.5, तो 8, 1.5 कितना होता है 3, ठीक है। 8 माइनस 3 कितना हुआ 5 सेंटीमीटर। ये तो आ गई लेंथ। अब हमें क्या चाहिए, ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ इनर
रेक्टेंगल। ये अब ब्रेथ 5 है तो सेम 5 में से ऐसे 1.5 प्लस 1.5 सेंटीमीटर क्या कर देंगे माइनस, तो 5 माइनस आ गया 3, दिस इज 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसका भी एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल, सेम लेंथ इंटू ब्रेथ, क्या आएगा 5 इंटू 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस आउटर में से इस इनर को माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा, उसने किसका मार्जिन पूछा है आपसे, मार्जिन ऑफ, टोटल मार्जिन का एरिया है ना, एरिया ऑफ द मार्जिन। तो अब हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ मार्जिन। कैसे निकालना है आपको पता ही है, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। ठीक, आउटर आया था हमारे पास 40 और इनर आया हमारे पास 10, 40 माइनस 10 तो ये हो गया हमारे पास 30 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। राइट, तो आप स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व करना है, स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लो, बाकी साथ साथ में आपको समझ ही आ गया होगा, आप खुद कर सकते हो। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। अ वरांदा ऑफ विथ 2.25 मीटर इज कंस्ट्रक्टेड ऑल अलोंग आउटसाइड अ रूम। अब देखो आउटसाइड द रूम मतलब पहले ही रूम बना हुआ है, उसके आउटसाइड क्या बनाना है, एक वरांदा। ठीक है, विच इज 5.5 मीटर लॉन्ग एंड 4 मीटर वाइड। रूम की आपको लेंथ ब्रेथ दे रखी है, एरिया ऑफ बरामदा निकालना है, वही आउटर माइनस इनर करके निकल आएगा। फिर उसने बोला कॉस्ट निकालनी है, जितना उसका आएगा आपके पास, बरामदा की ही कॉस्ट पूछी उसने, जितना इसका एरिया आएगा उसको 200 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, हमारा आंसर आ जाएगा। राइट, चलो फिर से हम क्या लिखेंगे, पहले तो डायग्राम ड्रॉ करेंगे, डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले डायग्राम कैसी होगी आपकी, वही सेम, हर क्वेश्चन में सेम ही डायग्राम रहेगी, बस आपकी जो मेजरमेंट है वो चेंज होनी है। तो ये मान लो आपके पास रूम था, ठीक है, और बाहर उसने बना लिया एक वरांदा, तो ये आपका आउटसाइड वरांदा हो गया। अब रूम की उसने लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी थी, दैट इज 5.5 मीटर लॉन्ग और 4 मीटर वाइड। मतलब ये आपको दे रखा है उसने यहाँ तक 5.5 मीटर और ये आपको दे रखा है 4 मीटर। ठीक है, और उसने वरांदा कहता कितना 2.25 मीटर क्या है इसके बाहर कंस्ट्रक्ट किया है। ठीक है, 2.25 ये हो गया, इधर भी 2.25 हुआ, 2.25 इस साइड हुआ, सेम 2.25 यहाँ पे, 2.25 इधर, मीटर लिख देना साथ में। इसी का एरिया निकालना है वरांदा का। अब रूम तो पहले कंस्ट्रक्ट हो गया था ना, वरांदा तो बाहर किया है। जब हम बाहर ड्रॉ करते हैं तो साइड्स प्लस होती हैं, क्योंकि अब मेरे को अंदर वाली साइड पता है लेंथ, तो बाहर वाली के लिए मेरे को इतना और इतना इसमें क्या करना पड़ेगा ऐड, तभी मेरे पास बाहर आएगी। इतना तो हमें पता ही है पहले ही 5.5 है, ये भी मेरे को पता है इतनी 4 है इस साइड की, और इस साइड की ये 1.25 2.25 क्या करनी पड़ेगी, ऐड करनी पड़ेगी। तो अभी फिर से एक इनर हो गया, एक आउटर हो गया। अब पहले इनर का पता है तो पहले हम लेंथ ऑफ इनर ही लिखेंगे, इनर रेक्टेंगल। ठीक है, तो ये आई आपके पास 5.5 मीटर, फिर दे रखी उसने ब्रेथ ऑफ इनर रेक्टेंगल, आप कंप्लीट लिखोगे 4 मीटर। अब हमें क्या चाहिए, एरिया, एरिया L इंटू बी 5.5 इंटू 4, करो इसको मल्टीप्लाई। देखो आपके पास 5.5 को जब 4 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, करो जल्दी से, 22 है ना मीटर स्क्वायर। राइट, ये हमारे पास आ गया एरिया किसका, इनर रेक्टेंगल का। अब हमें चाहिए आउटर रेक्टेंगल। आउटर रेक्टेंगल के लिए मेरे को लेंथ ब्रेथ दोनों चाहिए। अब पहले फाइंड करेंगे
लेंथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल, ये हमारे पास है 5.5 है ना, प्लस 2.5 इधर से ऐड हो रहा है, 2.5 इधर से ऐड हो रहा है, तो 2.25 प्लस 2.25। अब देखो देखो अगर ऐड भी ना करना है तो हम यहाँ साइड पे मैं आपको करके बता दूँ एक बार, पॉइंट के नीचे पॉइंट लेना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट, यहाँ 2 आया, ये 5, फिर से 2.25 ये आ गया, इसके पीछे तो 0 ही हो गया, 5 और ये 5 कितना हो गया 10, ठीक है, ये हो गया हमारे पास 10 मीटर, मतलब बाहर का एरिया, राइट। तो ऐसे ही ब्रेथ निकाल लेंगे, ब्रेथ ऑफ आउटर रेक्टेंगल कितनी आएगी, ये भी हमारे पास 4 दे रखी थी उसने, 2.5 उधर से ऐड, 2.25 इधर से ऐड होगी, 4 प्लस 2.25 प्लस 2.25, ये फिर से ऐड करोगे साइड पे, पॉइंट के नीचे आपके पास 4 था ना, 2.25 2.25, यहाँ पे 0 0 ही रहेगा क्योंकि 4 है, 255 ये हो गया, 4 और 4 ये कितना हो गया आपके पास 8, तो 8.50 मीटर। अब एरिया इसका भी चाहिए, एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल, लेंथ इनटू ब्रेथ, ये लेंथ कितनी है हमारे पास 10, ब्रेथ कितनी है 8.50 मीटर। अब देखो इसको भी जब मल्टीप्लाई करके देख लो आप, ये आप जब मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट हटा के नीचे कितना आएगा आपके पास, इस 8.5 को यहीं नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगी बाद में ना, यहाँ आएगा आपके पास 85 मल्टीप्लाई करने पे, ठीक है, लेंथ सॉरी 85 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल लिया हमने है ना। अभी आपको चाहिए फिर किसकी एरिया चाहिए आपको, ये जो हमने शेडेड पोर्शन किया, ये क्या था हमारे पास वरांदा, उसने यही पूछा था आपको कि वरांदा का क्या निकालो एरिया, तो फिर क्या करोगे अब यहाँ पे एरिया ऑफ वरांदा लिख के आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू एरिया ऑफ आउटर रेक्टेंगल माइनस एरिया ऑफ इनर रेक्टेंगल। आउटर हमारे पास आया ये 85 मीटर स्क्वायर, इनर हमारे पास क्या आया था 22 मीटर स्क्वायर, तो ये आ गया 22 मीटर स्क्वायर। अब करो इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 63 मीटर स्क्वायर, ये आपका एरिया आ गया। ये हमारा हुआ था फर्स्ट पार्ट में उसने हमसे यही पूछा था। अब सेकंड पार्ट चेक करो, सेकंड पार्ट कहता द कॉस्ट ऑफ द सीमेंटिंग द फ्लोर, तो बस अब 200 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ द वरांदा एट द रेट ऑफ 200 पर मीटर स्क्वायर। तो सेकेंड पार्ट कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द वरांदा सॉरी दैट इज इक्वल्स टू क्या आएगा ₹200 मल्टीप्लाई बाय 63। अब 63 को करो 2 से मल्टीप्लाई, कितना आएगा रुपीज आंसर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 4, राइट। तो स्टार्टिंग से देख लो क्वेश्चन, रूम बनाया बाहर वरांदा। जब बाहर कोई चीज़ बनाते हैं तो प्लस करते हैं है ना आउटर, जब अंदर जैसे लास्ट क्वेश्चन में मार्जिन अंदर हुआ तो हमें वहाँ पे माइनस करना पड़ा था, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ये हमारा था 4th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, तो जस्ट लाइक शेयर and subscribe the channel. Thank you.